वी आर स्टडिंग, हम लोग कंपाउंड मल्टीपल एंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो लास्ट टाइम आपको मैंने जो सिखाया तो वो समझा दूं। हमने सीखा था 2 sin A cos B। ठीक है, ये आपको सिखाया था, फॉर्मूला भी प्रूव करके बताया था आपको। ये होता है साइन सम, ठीक है, प्लस साइन डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, फिर था 2 cos A sin B। कोई बता पाएगा क्या क्या था फॉर्मूला बच्चों इसका? 2 cos A sin B का साइन सम माइनस साइन डिफरेंस। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, 2 cos A cos B याद है किसी को? 2 cos A cos B का फॉर्मूला एनीवन? cos sum plus cos difference। ठीक है, cos सम प्लस cos डिफरेंस। ठीक है, फिर था बच्चों 2 sin A sin B, है ना? 2 sin A sin B। बच्चों इसका था ये वाला, बताओ तो जानिस, कोई बताएगा ये कॉस वाला क्या था? डिफरेंस cos माइनस difference कॉस minus सम। cos sum। वेरी गुड, ये थोड़ा अलग था ना, कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। मैं वापस इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों कि आपके माइंड में बैठ जाए, ये बातें बैठ जानी चाहिए, बिकॉज ये 12th में भी काम आएगा। ठीक है, फिर हमने ये तो हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्यों भाई इनको प्रोडक्ट फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मूले में दिख रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछा था मुझे, सर साइन ए कॉस बी हो तो क्या? तो कोई नहीं, 2 जो लेफ्ट में लिखा वो राइट में आ जाएगा। साइन ए कॉस बी है तो उसको हम लिख देंगे साइन सम प्लस साइन डिफरेंस होल अपॉन 2। बच्चों आपसे पूछता हूँ कॉस ए कॉस बी को आप क्या बोलोगे? अगर आपसे मैं कॉस ए कॉस बी पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे? बोलो। cos sum plus cos difference by 2। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला, दिख रहा है इन प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना? अब है एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। वेरी 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 वेरी, 1000 बार भी बोल तो भी कम पड़े। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, प्रूव भी करके बताया था। साइन सी प्लस साइन डी, ये बच्चों होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर सिखाया था साइन सी माइनस साइन डी, ये था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, टोटल ऐसे हमने 4 फॉर्मूला पढ़े थे। फिर आपको याद होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका सिखाया था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक बच्चा बोलता सर ये तो एक फिल्म बन गया। बोला अच्छा फिल्म कहाँ से दिख रहा भाई तुमको? ये कुछ साल पहले एक बच्चे ने बोला सर ये तो फिल्म का नाम है। कैसे? चोरी चोरी चुपके चुपके। बाकी का भी खुद से आप बना दो फिल्म, कोई दिक्कत नहीं। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बच्चों ये जो 8 फॉर्मूला लिखे हैं ना, देखो मेरे को तो याद नहीं है। देखो मैंने खुद से फॉर्मूला डिराइव किया ना, तो मैं भूल के भी नहीं भूल सकता। तुम कभी भी पूछो तो मैं ऐसा नहीं सोचना पड़े मुझे। और दूसरी बात बोलूँ, कई बार आपको फॉर्मूला याद करने से नहीं होता है, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद होता चला जाएगा, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैं ये मान के चलूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो गया बच्चों, बोलो। मैं ये मान के चलूँ। अब देखो पहले ये तो लिख लिया आपने, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये वाले फॉर्मूला में सेम चीज को प्लस सेम चीज को माइनस किया गया है। साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन दूसरे में, तीसरे में कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। सेम को प्लस या सेम को माइनस, डिफरेंट को प्लस माइनस नहीं कर सकते। चलो ये फॉर्मूला में मैं डिलीट तो नहीं कर रहा। आप मुझे बताओ एक्सरसाइज 5B का स्टार्टिंग क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन 1 में बोलो, क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बच्चों। हेलो, सक्षम ज्वाइन किया क्या? सक्षम, हाँ ठीक है। सक्षम आपको सभी को मैंने ग्रुप में डाल दिया है, सभी लोग ग्रुप में हो ना? हाँ जी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5B 1 में कोई प्रॉब्लम है क्या? सर 6 सर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 का 6 या क्वेश्चन 6? नहीं 1 का 6। ठीक है, चलो 1 का 6 देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है साइन
a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस। अब एक बात बताओ बच्चों, ये इन चारों में से किससे मैच कर रहा है? देख के बताओ जरा, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। लो, ये किससे मैच कर रहा है? इन चारों में से किसी एक से मैच कर रहा होगा, बताओ कौन से वाले से मैच कर रहा है? 1 2 3 4 बोलो बच्चों। 1। फर्स्ट से मैच कर रहा है, लेकिन फर्स्ट में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, साइन सम, है ना, इन दोनों का सम प्लस साइन डिफरेंस, प्लस साइन डिफरेंस माइनस ना, इसलिए मैंने वापस ब्रैकेट लगा दिया, और होल अपॉन 2। यही सिखाया था अभी आपको मैंने कि अगर कभी गलती से 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 2 लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात? Yes, तो sir. आप देख सकते हो न्यूमरेटर में एलसीएम 2 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन, यहाँ पे भी एलसीएम 2, ब्रैकेट खोलेंगे क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी होल अपॉन 2। ठीक है, क्या चीज है जो कट होता हुआ दिख रहा है बच्चों आपको? कुछ कट होता हुआ दिख रहा है आपको? प्लस बी माइनस बी खलास, प्लस ए माइनस ए खलास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2a बाई 2 साइन ए हो गया, ये b प्लस बी 2b, 2b बाई 2 साइन b हो गया, होल अपॉन 2। चेक करो बच्चों जरा, आंसर है क्या ये? बोलो, क्या चेक करो, आप चेक करके मुझे बताओ क्या ये आंसर सेम है या कुछ अलग दे रखा है बुक में? Same as sir. सेम है, बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात? एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाने से पहले ये दोनों सेम होना चाहिए, या तो दोनों साइन या दोनों कॉस। दिख रहा है आपको? देखो आप यहाँ पे देखो, या तो दोनों सेम साइन होना चाहिए, दोनों कॉस होना चाहिए, पर यहाँ अफसोस ऐसा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कॉस थीटा को लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। अब लगेगा फॉर्मूला क्या? अब लगेगा साइन सी प्लस, ये सी है ये डी है, अब फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2x प्लस 45, सॉरी ये हो जाएगा 2x, तो ये 4x माइनस 2x हो गया, 2x प्लस 90 बाई 2, और बच्चों यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4x माइनस 90 प्लस 2x बाई 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, अगर आप 2 कॉमन ले लो तो 2 2 कट होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6x है, 2 कॉमन ले लो तो 3x माइनस 45 बाई 2, 2 2 कट हो गया, तो बच्चों ये आंसर क्या आ गया, 2 कॉस 45 प्लस x, और ये आ रहा है, एक मिनट में सही से लिखा है ना, यहाँ साइन था, सॉरी, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी 2 साइन है, और यहाँ हो गया कॉस 3x माइनस 45। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम एनीवन? बोल बच्चों, कॉपी कर लो फटाफट। I don't think anyone should be having any problem. आ गई बात समझ में? बोलो बच्चों। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. अब सुनना मेरी बात, आप हो सकता है, देखो कॉस में क्या होता है, जो लोग चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं, कुछ लोग का चैप्टर 4 बाकी है, कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस एक्स सेम ही होता है। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस, जैसे मान लो कॉस ऑफ माइनस 50 इज सेम एज कॉस 50,
ये कुछ बच्चों को शायद नहीं भी पता हो, नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी समझ लो आप। तो आपके बुक से ये मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, 2 sin 45 प्लस एक्स। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल ले तो ये 45 माइनस 3x हो जाएगा। पर तो भी आप देखो कॉस में माइनस साइन हट जाता है, कॉस में माइनस साइन हट जाता है। अब आप सोच रहे होगे सर यही लिखना जरूरी है क्या? अगर मैं यहाँ तक ही लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा ना बुक के आंसर पता होगा, आप यहाँ तक भी लिखते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लो कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बचाओ, बताओ, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डाउट है आपको? अदरवाइज आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों लिख लिया, रिप्लाई फटाफट लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके चलो, मैं तो क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला एक बार के लिए याद हो जाए। वैसे तो फॉर्मूला इजी ही है। देखो अगला क्वेश्चन है साइन ए। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने कर भी लिया हो, सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं करा रहा हूँ ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे, आपको सारे क्वेश्चन आ जाए। साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, ये है tan ए प्लस बी बाई 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। समझना बात को। LHS, ये C है ये D है ना। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला था 2 साइन, इसका फॉर्मूला था 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 अपॉन कॉस C प्लस कॉस D। क्या था देखो, कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला था 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। क्या कट होता हुआ दिख रहा है बच्चों, बताओ, कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, 2 और 2 कट हो गया। देखो ये 2 कट, ये कॉस कॉस कट, एंगल सेम है तो साइन बाय कॉस क्या होता है, अगर एंगल सेम हो तो tan हो जाएगा। लो ये फटाफट कॉपी कर लो। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन, ठीक है। 7th वाला Yes, क्वेश्चन sir. करेंगे। लो कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन 7th कर रहे हैं हम लोग। लिख लिया बच्चों, मिटा दो। देखो बस आपको फॉर्मूला का ही खेल है, ये चैप्टर में बस फॉर्मूला का ही खेल है, बाकी 7th, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, साइन 4a माइनस 2b प्लस साइन 4b माइनस 2a अपॉन cos 4a माइनस 2b, cos 4a माइनस 2b प्लस cos 4b माइनस 2a। आप देखो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, आपको तो पता है, साइन ऊपर वाला ये c है ये d है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c, देखो ये c है प्लस d बाई 2 इंटू कॉस, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस c माइनस d। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम No, आ sir. रहा है समझ? नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो बच्चों अभी ये क्या होगा, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना एकदम आसान है। 4a माइनस 2a 2a, 4b माइनस 2b प्लस 2b। अब यहाँ पे देखो cos
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4a प्लस 2a 6a माइनस 2b माइनस 4b माइनस 6b अपॉन 2 cos 4a माइनस 2a 2a प्लस 2b, ये हो गया cos 4a और माइनस माइनस प्लस 4a प्लस 2a cos 6a माइनस 6b बाई 2। आपको क्लियर कट ये 2 2 दिख रहा है कट होता हुआ, ये और ये भी बैठा का बैठा सेम टू सेम कट हो गया। बच्चों ऊपर क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले कट कर दो, साइन a प्लस भी आ रहा है, नीचे में भी 2 कॉमन ले कट कर दो, cos a प्लस भी आ रहा है। आपको क्लियर कट दिख रहा है। साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है tan। बोलो कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम बच्चों, आ गया समझ में? No, sir. Yes, sir. आप देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। बोलो क्लियर है? सुजल, सक्षम, हेमिश, हेनिल, तिथि, आशिका, उज्जवल, विनीत, इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 15 माइनस साइन 15 इक्वल टू 1/√2। बच्चों आपको अभी बताया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, या तो दोनों साइन होना चाहिए या दोनों कॉस। क्या करेंगे कोई बताएगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? एनीवन? बोलो बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। Sir, sin 15 की जगह cos 90 minus 15. बिल्कुल सही। देखो आप कुछ भी कर सकते हो, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा। एक काम करते हैं ना, पहले वाले को चेंज कर देते हैं, बाद वाले को नहीं, पहले। देखो ये cos थीटा है, इसको हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15 75 हो गया। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 2 cos 75 प्लस 15 90 बाई 2 45, और ये हो गया 75 माइनस 15 60 60 बाई 2 30। तो अब वैल्यू रख देते हैं 2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है हाफ, 2 और 2 खलास। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/√2। चेक करो आंसर ये है क्या? बोलो, एकदम आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया? ठीक है, टोटल 3 फॉर्मूला है, ठीक है। भैया पहले लिख लो, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 2 से डिवाइड करूं, साइन बाय कॉस क्या होगा 10, यहाँ पे भी ये साइन बाय कॉस क्या होगा 10, 60 माइनस थीटा, फिर ये होगा 10 60 प्लस थीटा 60 60 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोई बताएगा? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बोलो बच्चों क्या आएगा डिवाइड tan करेंगे? 30. tan 3 थीटा, 30 नहीं 3 थीटा है वो, 1/4 1/4 कट हो गया। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसका मैं प्रूफ बताया था आपको। मैं एक का प्रूफ बता दूंगा, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है।
और ये लाख रुपए की बात है बच्चों, ये वेरी 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 1000 बार भी बोलो ना तो भी कम है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने? अब देखो फॉर्मूला का प्रूफ देखना। फॉर्मूला क्या लिखा है आपको? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। आप याद करो, इन दोनों का कोई फॉर्मूला पढ़ाया था क्या आपको? साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, कुछ पढ़ाया है क्या आपको बच्चों? बताओ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये पढ़ा है आपको। साइन 60 क्या होता है, कोई बताएगा? साइन 60 क्या होता है? √3/2। √3/2। बच्चों ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा? ये होगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मजबूरी में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है हमें, और कोई चारा नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। आप ताज्जुब करोगे बच्चों, अभी अगले एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले, ये चीज अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। ये चीज होता है साइन 3 थीटा, ये चीज क्या होता है? साइन 3 थीटा बाई 4। बोलो हो गया प्रूफ? कॉपी कर लो। तो पहला फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। जिस तरह पहला प्रूव किया है उसी तरह सेकंड थर्ड भी प्रूव हो जाएगा। इतना आप कॉपी कर लो। बोलना नहीं है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। साइन और कॉस में 1/4 आता है, टेन में 1/4 कट हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? बच्चों आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे ना तो क्लास बहुत बोरिंग हो जाता है। प्लीज रिप्लाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मेरी बात का जवाब दो। बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं ये जो लिखा है पर्पल से, कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है? किसी से मैच कर रहा है? ये जो पर्पल में लिखा है ये किसी फॉर्मूला से मैच कर रहा है क्या? Third formula. थर्ड में से बताओ। अभी इसको थोड़ा एडिट करना होगा। हम 60 को 40 को लिख देंगे 60 - 20, 80 को लिख देंगे। अब आप हूबहू चेक करो, एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। और मुझे बता दो यहाँ पे थीटा क्या है, इसको इससे मैच करके बताओ थीटा क्या दिख रहा है आपको? 20. तो फॉर्मूला क्या बोलता है? ये हो जाएगा tan 3 थीटा दैट इज tan 60। आप सभी को सिखा चुका हूँ tan 60 क्या होता है? √3। बोलो क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे सॉल्व? अरे गलती से ये हमने 16 वाला कर भी लिया। ये 16 क्वेश्चन है। आप एग्जाम में अगर करते हो ये मेथड से तो ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ये फॉर्मूला साइड में लिखना जरूरी है, नहीं तो टीचर मार्क्स नहीं देगी। क्लियर है बच्चों? आप देख सकते हो यही क्वेश्चन अगर हम बगैर फॉर्मूला के करने जाएं तो पूरा एक पेज लग जाएगा, कॉम्प्लिकेट होगा वो अलग। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताना कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है। ठीक है, cos 20 cos 40 cos 80 ये प्रूव करना है 1/8। कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है बच्चों बताओ? सेकंड। सेकंड से। पर ये डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा, उसको कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ? कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। इसको तो कुछ करेंगे नहीं। 40 को क्या लिखेंगे? 60 - 20। 20। 80 को क्या लिखेंगे? 60 + 20। अब मुझे बताओ इसमें थीटा क्या है? 20। फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा। तो 1/4
ये हो गया cos 60, और आपको पढ़ाया गया, बचपन में पढ़ते आ रहे हो, cos 60 क्या होता है? यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे ना करें ना, एक पेज चला जाएगा। बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। बस फॉर्मूला लिखने की देरी है, फॉर्मूला लिखो, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। साइड में लिख देना बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला वो भी लिखना होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये चैप्टर है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला ही लगाना है। समझ में आ रही बात? मतलब फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आपको समझो काम आसान हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आई एम डूइंग 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट आई एम डूइंग 17th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, इसको तो कुछ करेंगे नहीं, भी ऐसे रहने देते, ठीक है। अब देखो बड़ा वाला सी छोटा वाला डी, cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है बच्चों। देखो क्या होगा ये 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13। अब देखो यहाँ पे 2 cos, ये क्या होगा 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 कितना हो जाएगा 4 pi by 13। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा 5 पाई माइनस 3 पाई, 2 पाई, 2 बाई 2 पाई हो गया। बोलो क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब कॉमन क्या लेंगे? देखो दस्तूर है, कहीं भी कॉमन दिखे तो कॉमन जरूर लेने का। बोलो दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? क्या लेंगे कॉमन बच्चों बताओ? cos pi by 13 2 cos pi by 13 कॉमन, तो बच जाएगा cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। बोलो कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे कोई बताएगा? अब क्या करेंगे? ये तो चलो आ गया। अब एनीवन? अब क्या लगेगा? बोलो बच्चों। ये cos c, ये cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या आएगा, ये 2 cos पाई बाई 13, अंदर अंदर क्या आएगा 2 cos, सुनना मेरी बात, तो 9 पाई एलसीएम 13 होगा, 9 पाई प्लस 4 13 पाई, 13 पाई और नीचे भी 13 है, और ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा नीचे, 13 13 भी कट गया, पाई बाय 2 आ गया। फिर यहाँ पे 9 माइनस 4 5 पाई बाय 13, और डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में 2 फिर से नीचे। अब एक बात बताओ, cos 90 आ रहा है, cos 90 क्या होता है? कोई बताएगा? ये आ रहा है cos 90, देखो ये आ रहा है cos 90। cos 90 क्या होता है बच्चों? 0. 0। सब जगह मल्टीप्लाई ही है, तो फाइनली आंसर क्या होगा? बोलो सब 0 मल्टीप्लाई में, सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई में ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 0.
0। क्लियर? कॉपी कर लो, इसको मैं 0। रिवाइज कर देता हूँ। आईएमपी लगा दो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आईएमपी लगा दो। लिख लिया बच्चों? yes sir. उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हमने बड़े एंगल को पहले लिख दिया और छोटे एंगल को बाद में लिखा। मतलब 120 प्लस ए को सी मान लिया और 120 माइनस ए को डी मान लिया, तो कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बच्चों जरा आप एक बार क्वेश्चन नंबर 21 करके बताओ मुझे। आप करके भेजो 21, में आपका वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 21, जिनको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। क्वेश्चन 21 एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। वेरी 100 बार भी बोलूँ ना तो भी कम, इतना इजी है। क्वेश्चन 21, लिख लिया? बोलो बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. कॉस 21 क्वेश्चन करके बताओ। Twenty-one is cos A plus cos B equal to 1/3 sin A plus sin B equal to 1/4। अपने को ढूंढना है tan A plus B by 2। tan A plus B by 2 ढूंढना है और ये प्रूव करना है 3/4। ठीक है? A plus B के आगे हाफ लिख दो या A plus B by 2 लिखो, बात एक ही है। कोई है जिसका आ गया आंसर 21 वाला? Anyone who got 21 question? बोलो बच्चों, आ रहा है आंसर? उज्जवल, हेमिश, हेनिल, नाजिल, सक्षम, सुजल, तिथि, आशिका, विनीत, उज्जवल, आ रहा है बच्चों? no sir. No sir। नहीं आ रहा है? No sir। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यार, देखो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये है 1/3। ठीक है? अब देखो क्या होगा बच्चों। अब ये साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 1/4। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। आप 2 को 1 से डिवाइड कर दो, सब कुछ कट हो जाएगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होल सर अपॉन। cos आएगा ना, cos A minus B by। हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट। एक यहाँ कॉस आएगा, वाह क्या बात है, ठीक, यू आर राइट। तो ये हो जाएगा, ठीक है।
अब इक्वेशन 1 देखो, 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3। तो बच्चों ये और ये कट, ये और ये कट, तो आंसर क्या हो गया? साइन बाय कॉस। एंगल सेम है, एंगल सेम है तो साइन बाय कॉस क्या होगा? 10। और ये 1/4, ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आ गया क्या बच्चों? बोलो, इतना इजी क्वेश्चन आ गया अपने को? Yes, sir. Yes. आप देखो तो क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं था। बच्चों क्वेश्चन 22 करके बताओ मुझे, क्वेश्चन 22। अच्छा बच्चों बताओ, स्कूल में टीचर अभी क्या पढ़ा रही है आपको, क्या चल रहा है? सर सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होने आया है। आप लोग कौन पढ़ाती है? राखी टीचर पढ़ाती है? राखी मैम? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। सभी को? सभी को? हाँ सर। तो श्री कला मिस भी थी ना No, स्कूल में? sir. श्री कला, अच्छा श्री कला मिस किसी को नहीं पढ़ाती? Yes, sir. हमारे अच्छा, हिरेन तुमको पढ़ाती साइंस वालों को? हेलो, ओके ओके ठीक है। चलो मुझे 22 क्वेश्चन करके बताओ, 22 नंबर।